हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपका? बच्चों स्टार्ट करते हैं जेईई एडवांस का 2024 का मैच द कॉलम वाले सवाल। बच्चों ये सेक्शन 4 है, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 12 हैं। सेक्शन कंटेन्स 4 मैच द कॉलम लिस्ट सेट्स। सेट हैज वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच सेट हैज वन मल्टीपल चॉइस, ईच सेट हैज टू लिस्ट 1 लिस्ट 2 और PQRS और +3 और -1 दे रखा है। ये अपन कूदते हैं सवाल पर। तो पहला सवाल है बच्चों इसके अंदर कॉलम मैचिंग के अंदर कि अल्फा बीटा भी टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x -1 is 0। इस तरह का इक्वेशन अपन ने काफी वो न्यूटन लॉ में देखा है, अल्फा की पावर n बीटा की पावर n। कंसिडर दिस इज टी दे रखा है 1 अल्फा बीटा, कुछ इसका रूट 1 तो नहीं आ रहा है, हाँ 1 इसका रूट नहीं है, तो बाकी दोनों और डी भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका आराम से दिखा है, दो अलग अलग रूट है, तो रूट 1 यानी कि तीनों अलग अलग एलिमेंट्स ही है। ठीक है, 3x3 aij वही जनरल एलिमेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स दे रखा है aij। आर आई दे रखा है AI1 AI2 AI3, यानी कि आई अगर 1 रख दें तो 1 1 1 2 1 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो रो 1 के एलिमेंट्स आ जाएंगे R1 में और उनका सम दे रखा है। R2 लिखोगे तो ये आएगा A21 22 23, तो वो सेकंड रो के एलिमेंट्स आ जाएंगे। R3 लिखोगे 31 32। CJ कितना आ जाएगा A1J A2J A3J, तो CJ C1 लिखा तो 1 1 2 1 3 1, तो 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये आपका पहला कॉलम का एलिमेंट है C1 के लिए, पहले कॉलम के एलिमेंट का समय दे रखा है। ठीक है, J12 each entry matches the number of matrix with all entries in T such that Ri Cj is 0 for all ij, यानी कि सम 0 आना चाहिए, इन सबका सम 0 आना चाहिए। अच्छा, यानी कि जितने भी कॉलम ले लो आप, उनका सारे एलिमेंट्स का सम 0, जितने भी रोज हैं उन सबका एलिमेंट्स का सम 0। ठीक है, कुछ अगर मैं एलिमेंट्स की ओवरलैपिंग की बात करूं, मैंने एक ले लिया 1 एक ले लिया 1 एक ले लिया 1, तो 0 नहीं आ सकता। मान लो मैंने एक ले लिया 1 एक ले लिया 1 और एक कोई अल्फा और बीटा में से ले लिया, तो भी 0 नहीं आ सकता। ठीक, या फिर मैंने 1 बीटा बीटा ले लिया, तो भी 0 नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि बीटा प्लस बीटा इर्रेशनल नंबर आएगा। एक बार देख लेते हैं, ये इस तरह का नंबर है 1 1 बीटा, या 1 बीटा बीटा, या बीटा बीटा अल्फा। ठीक है, इस तरह का लोगे आप तो इर्रेशनलिटी आएगी, क्योंकि सम ऑफ रूट तो आपका कितना आ जाएगा -1। ठीक है, और बीटा कितना आएगा -1 प्लस माइनस √5/2। ठीक है, -1 प्लस, तो ये और ये जोड़ के तो इर्रेशनल आएगा, 0 नहीं आ सकता। सेम 2 बीटा अपना इर्रेशनली आएगा। ठीक है, मतलब 2 अल्फा ले लो या 2 बीटा ले लो, नहीं आएगा। 2 बीटा 1 अल्फा ले लो तो नहीं आएगा। 2 1 ले लो तो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेसिकली, अपने को समझ में आ गया कि 1 अल्फा 1 बीटा 1 1 होगा, इसी तरह का होगा तभी सम 0 आ पाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस, तीनों डिफरेंट होंगे। ठीक है, आराम से बचा लो, कोई जल्दी नहीं है अपने को। 2 अल्फा प्लस कुछ लोगे 0 नहीं आएगा। ठीक, तो 2 अल्फा 2 बीटा लोगे तो 0 नहीं आएगा, तो वहां से ले नहीं सकते दोनों एक जैसे। ठीक है, तो आप और 2 1 लोगे एक सिंगल अल्फा लोगे तो इर्रेशनल आ जाएगा। 2 1 नहीं ले सकते, न 2 1 ले सकते, न 3 1 ले सकते, 3 अल्फा 3 बीटा भी नहीं ले सकते। ठीक है ना? ठीक है, तो इतना अपने को पहली चीज समझ में आ जानी चाहिए। तो ठीक है, ऐसा करते हैं, फिर बिछाते हैं एक बार। तो डिटर्मिनेंट 0, सॉरी रो कॉलम 0। ठीक है, तो स्टार्ट किया, मान लो मैंने मैट्रिक्स यो, लेट्स से मैंने फर्स्ट रो को मैंने 0 करने के हिसाब से R1 में टैकल कर रहा हूँ। R1 है, यानी कि A11 1 2 1 3, ये 1 1 एलिमेंट है, ये 1 2 है, ये 1 3 एलिमेंट है। मैंने इसको 0 कर दिया, और प्रिमा फेसी प्रथम दृश्य दिख रहा है कि 3 फैक्टोरियल से इनको अरेंज किया जा सकता है, जो कि कितना आएगा, छक्का आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट काम अपन करने के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे अपन बाकी प्रॉब्लम्स टैकल कर सकते हैं। अभी अभी तो मैदान खुला था, दौड़ गए और क्या, लेकिन अब अपने को थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो लेट्स से मान लो मेरे को रो 1 और कॉलम 1 और ये जो करना है, जो भी कंडीशन है, मान लो मैंने यहाँ पर अल्फा ले लिया, लेट्स से। ठीक है, मान लो है, तो बिगिन विद मानना, कुछ ना कहीं तो शुरुआत करनी है ना। मान लो मैंने अल्फा ले लिया, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, मुझे यहाँ पर बीटा ही डालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर मैं अगर 1 डाल दूं, मान लो मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया, तो क्या गड़बड़ हो जाएगी, 1 1 और फिर और कोई नंबर 0 नहीं आ पाएगा। तो यानी कि यहाँ पर मुझे अल्फा या बीटा ही डालना है, तो यानी कि यहाँ पर दो ही ऑप्शन है, इस जगह रखने के लिए 2 ऑप्शन है। खैर ठीक है, फिलहाल अगर अल्फा डाल दिया तो मान लो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बीटा ही आएगा, ताकि ये 0 आ जाए। मान लो यहाँ पर अल्फा है। ठीक है, अब मैं टैकल कर रहा हूँ अपना ये वाला सेकंड
कॉलम और सेकंड रो दोनों एक साथ टैकल कर रहा हूँ। यहाँ पर अल्फा आ ही नहीं सकता, क्योंकि अल्फा अल्फा कुछ जीरो नहीं आएगा, अल्फा अल्फा कुछ जीरो नहीं आएगा। यहाँ पर मान लो मैंने 1 डाल दिया, मान लो मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया, तो अल्फा 1 फिर बीटा ही आएगा। और मान लो मैंने यहाँ पर बीटा डाल दिया, ठीक है, मान लो यहाँ पर मैंने बीटा डाल दिया, तो बीटा डाल के कितना होगा, मान लो मैंने बीटा डाल दिया, तो अल्फा बीटा और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1 ही आएगा, ठीक है, अल्फा बीटा 1 ही आएगा, और अल्फा बीटा यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 ही आएगा, एक ही ऑप्शन रह जाएगा, ठीक है। एक बार मिटा देते हैं, तो यहाँ पर आपका मान लो 1 आ सकता है क्या, वो चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया अल्फा 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, ये कॉलम 3 आपका गड़बड़ आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 डाल के आपका गड़बड़ हो गया, और यहाँ सेकंड रो में तो अपने को लेना पड़ेगा, यानी कि इस जगह पर 1 नहीं आ सकता, इस जगह 1 नहीं आ सकता। दोबारा आते हैं अपन एक बार, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, यहाँ पर आप अल्फा डाल सकते हो या बीटा डाल सकते हो, ठीक है, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। मान लो अगर यहाँ पर अल्फा आया तो यहाँ पर बीटा ही आएगा, ठीक है। अल्फा के साथ यहाँ अल्फा नहीं आ सकता, यहाँ पर 1 भी नहीं आ सकता है, क्योंकि अल्फा 1, ठीक है, अभी समझाया था ना, अल्फा 1, फिर यहाँ पर फिर क्या लेना पड़ेगा, बीटा, तो ये कॉलम गड़बड़ जाएगा। तो अब अपने पास ये दिख रहा है कि अल्फा, फिर यहाँ पर आपका बीटा, और यहाँ पर फिर आपका 1 ही आएगा, ठीक है, और बीटा 1 अल्फा ऐसा आएगा, अल्फा बीटा 1 ऐसा है। तो साइक्लिक ऑर्डर में बन रहा है। अगेन मैं दोबारा बता दूं यहाँ पर कि इस जगह पर ऑप्शन कितने थे अपने पास, 2 ऑप्शन थे, एक बार दोबारा देख लेते हैं। 1 मान लो बीटा कर दिया, 1 अल्फा बीटा के साथ, ठीक है। बीटा के साथ अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अल्फा नहीं आएगा, यहाँ पर 1 ही लाना पड़ेगा, ठीक है भाई 1। अगर मान लो मैं यहाँ पर बीटा ले आया तो गड़बड़ है, ठीक है, अल्फा ले आया तो गड़बड़ है, कॉलम में 1 ले आया तो कितना होगा, बीटा 1, अब यहाँ पर अल्फा लाना पड़ेगा, ठीक है, और 1 बीटा यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, बीटा अल्फा यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, अल्फा 1 बीटा, एक बार चेक कर लो जरा क्या आ पा रहा है क्या। तो 1 अल्फा बीटा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है, सही है बच्चों। यहाँ पर इस जगह पर रखने के बाद तो बाकी सब फिक्स ही हो गया, मतलब चाहे आप अल्फा रख दो चाहे बीटा रख दो, 2 ही ऑप्शन थे। तो पहली रो में अरेंज करने के तरीके 6, उसके बाद बाकी सारे एलिमेंट्स अरेंज करने के लिए या बेसिकली इस जगह पर रखने के लिए 2 ही ऑप्शन अपने पास आ रहे हैं, ठीक है ना। और वहां पर बच्चों यहाँ 1 नहीं आ सकता था अगर आपने अल्फा रख दिया, क्योंकि अल्फा 1 यहाँ नीचे बीटा आ जाता, ठीक है ना, इसलिए वहां नहीं आ। तो अपना आंसर आ जाएगा 12, इस सवाल का आंसर है 12। 12 देख लेते हैं अपन, सेकेंड ऑप्शन 2 आ रहा है इसका, यानी कि पी का 2 है, पी का 2 है, बी एस सी ऑप्शन में से आंसर आएगा, ठीक है। अपन क्यू पार्ट पर आ जाते हैं बच्चों, ठीक है, क्यू पार्ट देखते हैं क्या है एक बार। अब इसी पार्ट ही आ रहा है आंसर, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस विद ऑल एंट्रीज इन टी सच दैट सी जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल जे। इस बार अपने को क्या करना है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनाने विद ऑल एंट्रीज इन टी, सारे एंट्रीज वहीं से उठाने, सी जे यानी कि ये, यानी कि कॉलम्स का सम अपना 0 आना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है लेकिन है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पता ही होगा अपने को, टी आई जे इज इक्वल टू कितना होता है, ए जे आई है, कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम होते हैं। सी जे इज 0, तो सी जे अगेन जैसा कि मैंने बताया आपको कि 1 अल्फा बीटा मान लो यहाँ पर ले लिया, कितने तरीकों से ले सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तरीकों से ले। अब अपने को कॉलम को भी 0 रखना है और अपने को आगे आने वाले जो एलिमेंट्स हैं सिमेट्रिक भी रखने हैं। तो सिमेट्रिक रखा तो अल्फा का तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अल्फा ही आ जाएगा, ठीक है, बीटा का यहाँ पर बीटा ही आ जाएगा, ओके। और अगर ये अल्फा है ये बीटा है, तो मान लो ये तो सम 0 आ गया, फिर वो तो आने दो भाई। अगर मान लो यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर तो कुछ भी रख सकते हो आप, यहाँ पर तो कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, कॉलम 1 0 किया, मान लो मुझे कॉलम 2 0 करना है। कॉलम 2 0 करने के लिए क्या यहाँ पर अल्फा रख सकता हूँ मैं, नहीं रख सकता, क्योंकि अल्फा प्लस अल्फा फिर कुछ भी 0 नहीं आएगा। यहाँ पर मैं बीटा रख सकता हूँ क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ, अल्फा तो नहीं आएगा यहाँ पर, बीटा का देख। अच्छा, तो अल्फा बीटा यहाँ पर मुझे 1 ही लाना पड़ेगा, ठीक है, ये मुझे 1 लाना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पर 1 ले आया तो मुझे यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा, ठीक है।
और बीटा 1 फिर यहाँ पर मुझे अल्फा ही लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं दोबारा एक बार देख लेता हूँ। 1 अल्फा बीटा से मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ पर अल्फा आएगा, यहाँ पर बीटा ही आएगा, और यहाँ पर मैंने बीटा रखा था। ठीक है, अब मैं एक बार यहाँ पर अल्फा रख नहीं सकता, 1 रख लेता है। मान लो 1 रखा। अब क्या इस कॉलम को 0 करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? बीटा करना पड़ेगा। अल्फा 1 बीटा। अगर मैंने यहाँ पर बीटा कर दिया तो यहाँ पर बीटा करना पड़ेगा, और अभी 0 नहीं आ पाएगा, यानी कि यहाँ पर 1 नहीं आ सकता और यहाँ पर अल्फा भी नहीं आ सकता। तो एक ही ऑप्शन है, यहाँ पर बीटा ही आएगा, इस जगह पर बीटा ही आएगा। अगर मैंने यहाँ पर 1 अल्फा बीटा किया है तो यहाँ पर 1 अल्फा बीटा करने का 3 फैक्टोरियल वेज, इस जगह पर अल्फा ही आएगा, इस जगह पर बीटा ही आएगा, इस जगह पर 1 ही आएगा, इस जगह पर 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 1 ही आएगा। यहाँ बीटा आ ही चुका है, बीटा यहाँ आ चुका है, 1 यहाँ आ चुका है, तो अल्फा यहाँ आएगा। तो इसके बाद एक ही ऑप्शन है, 6 आ जाएगा आंसर। तो 6 4 आ रहा है इसका, यानी कि पी क्यू, क्यू का आंसर है 4, क्यू का आंसर 4 है। और 2 2 और 4 आ रहे हैं, तो 2 और 4 का कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ आ रहा है? अच्छा, 2 जगह आ रहा है, 2 और 4 का कॉम्बिनेशन ये 2 जगह आ रहा है। ठीक है जी। अब बच्चों, एक काम अपन जो जल्दी इसमें ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा सकते थे वो अब स्टार्ट हुआ है आर पार्ट के अंदर। तो आर पार्ट में देखो, इसने बोला है ए आई जे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट ए आई जे बिलोंग्स टू टी फॉर आई ग्रेटर देन जे। आई ग्रेटर देन जे का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे अपना A21 है, ए A31 है, A31 है, A32 है, ये एलिमेंट्स है जहां पर आपका आई जो है ग्रेटर देन जे। तो बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट दिस देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा, तो बच्चों अगर मुझे ये पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तरह का अपने को वो क्रेमर्स रूल वाला या गॉस जॉर्डन मेथड वाला जो मैट्रिक्स में देखते हैं जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन आता है, तो अपन ने देखा अगर मैट्रिक्स एम का डिटर्मिनेंट 0 होता है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। अब इसने क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक बोला है, ऑर्डर ऑड है, तो मतलब डिटर्मिनेंट एम कितना आएगा? डिटर्मिनेंट एम इज डेफिनेटली 0। तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या 0 सॉल्यूशन। अभी अपन डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि एलिमेंट्स के बारे में कुछ 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 दे रखा है कंडीशन, पर अपन मान लो अभी तक केवल यहीं पर है कि डिटर्मिनेंट एम 0 पता है। तो इसका मतलब इसका आंसर या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या 0 सॉल्यूशन आएगा, 3 और 5। तो यहां पर अपन एक थोड़ी चालाकी कर सकते हैं कि आर सवाल का आंसर 3 या 5 आएगा, तो क्योंकि केवल यहाँ पर एक ही ऑप्शन है। अगर मैंने कोई एक पार्ट कर लिया यहाँ पर, जैसे पंजाब कर लिया, मान लो पी पार्ट कर लिया, कर ही लिया मतलब मैंने, तो पी पार्ट के बाद सीधे अगर अपन आर पर आए, है ना, पी के बाद सीधे आर पर आए, तो अपन ये सवाल बहुत जल्दी अपन कर सकते हैं। ठीक है, और चलो अपन अब आर पार्ट पे आ ही गए हैं, तो इसको कर देते हैं अच्छे से। ये दे रखा है कि क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंट्रीज अपने को वहां से लेनी है। कौन सी वाली एंट्रीज है वो ये वाली एंट्रीज, 2 1 सेकेंड रो थर्ड, है ना। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, क्यू सिमेट्रिक है, यहाँ पर डायगोनल में अपन मान लेते हैं एलिमेंट 0 0 0 है। अभी फिलहाल तो अपने को क्योंकि प्लेसमेंट नहीं पता, और अपने को ये भी नहीं पता कि रिपीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई दो सेम है, तीसरा डिफरेंट है, यानी कि 1 1 अल्फा, 1 अल्फा अल्फा, 1 1 बीटा, बीटा बीटा 1, कुछ नहीं पता है अपने को। तो अपन अभी फिलहाल यहाँ पर ये मान लेते हैं कि एबीसी है, और एबीसी बिलोंग करते हैं वही सेट, क्या नाम है उसका, 1 अल्फा बीटा 1। लाजमी सी बात है, यहाँ पर स्क्यू सिमेट्री की वजह से माइनस है, माइनस भी माइनस ही आ जाएगा, और आपका यहाँ पर एक्स वाई जेड आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, और ये अपने को दे रखा है A12। अब A12 क्या है अपना? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी कि माइनस ये आएगा यहाँ पर, ये 0 है। और A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये इसका नेगेटिव कितना आ जाएगा? इस इक्वेशन के बारे में पूछ रहा है। अभी फिलहाल मैं बहुत जनरल बात लेके चल रहा हूँ, क्योंकि उसने बोला है कि आप कुछ भी ले लो, आप एक्स वाई जेड रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, 0 सॉल्यूशन आएंगे, यानी कि कुछ भी ले लो आप समझे। पीएनसी करते करते मेरी हालत खराब हो जाएगी, इसीलिए स्टार्टिंग से एबीसी ले रहा हूँ। आपके एबीसी जो है बिलोंग करते हैं आपके 1 अल्फा बीटा इस सेट को। अब आपका ए के लिए कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन। बी के लिए कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन। सी के लिए कितने ऑप्शन? 3 ऑप्शन। तो यानी कि यहाँ पर ए बी सी ए रखने के 3 तरीके, तो समझिए ना कितने मैट्रिक्स आ जाएंगे। चलो यूनिक है यहाँ पर, ये भी यूनिक है। 3 इंटू 3 इंटू 27 मैट्रिक्स के बारे में बोल रहा है वो, कि कितने सॉल्यूशन आएंगे, 0 या इनफाइनाइट। ध्यान रखना, आप स्पेशल केस नहीं ले सकते इसमें कि ए को ले लिया मैंने 1 और बी को ले लिया मैंने बीटा, हट, ऐसा थोड़ा ना कर सकते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन लिखते हैं अपन।
डिटर्मिनेंट तो 0 है पता ही है। एक बार इक्वेशन लिख के देख लेते हैं फटाफट, अपना 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में ले आते हैं, क्योंकि इक्वेशन काफ़ी सिंपल है ना? कितना आएगा इक्वेशन? माइनस ए वाई माइनस बी जेड है ना? इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस। तो इक्वेशन आ गया आपका ए वाई प्लस बी जेड है ना? इज इक्वल टू कितना आ गया? ए। हाँ भाई, ये कितना आ जाएगा? ए एक्स माइनस सी जेड, ए एक्स माइनस सी जेड है ना? इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो ये एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन लिख रहे हैं अपन बी एक्स प्लस सी वाई, बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू सी है ना? बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू सी, ये इक्वेशन। तो इन तीन इक्वेशन से अपने को ये चेक करना है कि भाई अपन को एक को एलिमिनेट कर लेंगे और देखेंगे कि इनफाइनाइट ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू वाला काम करेंगे अपन, सस्ता काम है ना? ठीक है। तो भाई दिख रहा है कि z एलिमिनेट कर लेते हैं यहाँ से z एलिमिनेट कर लिया, पहली इक्वेशन में डाल दिया z, तो ए वाई प्लस बी और z की वैल्यू कितनी आ रही है? ए एक्स अपॉन सी, और ये आ रहा है आपका ए है ना? ये पहला इक्वेशन ये बन गया। सेकेंड इक्वेशन में तो x और y ही है, तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं बच्चों, ए उड़ा दो, सी से मल्टीप्लाई कर दिया तो सारा सी वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, ए से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 1 अल्फा बीटा में कोई भी एलिमेंट आपका जीरो नहीं है ना? हाँ जी, तो मेरा जो ये जो इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन, फाइनली ये टर्न आउट कर गया, ये सी वाई प्लस बी जेड, सी वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी, और ये भी वही आ रहा है। तो तीसरा इक्वेशन और मेरा ये वाला इक्वेशन सेम आ गया। मैंने कोई दो, एक को एलिमिनेट किया जेड को, तो मैंने देखा ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ये आ रहा है। इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। इसका सॉल्यूशन आर का आंसर 3 आएगा, तो आर का आंसर 3 आ चुका है ना? ठीक है, पी का 2 आया ही था, पी का 2 आर का 3, तो फिर सी ऑप्शन ही आंसर आ रहा है ना? सी ऑप्शन ही आंसर, तो अपन देख चुके हैं शायद एक बार। सी ऑप्शन ही आंसर। एक बार ये डी भी खत्म कर लेते हैं, है ना? क्यों क्यों छोड़े इसको? बी अ मैट्रिक्स विद ऑल एंट्रीज इन दिस आर आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, यानी कि फर्स्ट रो, अच्छा फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, सबके एलिमेंट 0 होने चाहिए। एलिमेंट्स आप वहां से उठा लो, ऑल एंट्रीज इन टी सच दैट आर आई 0 देन द एब्सोल्यूट वैल्यू। ये देखो, ये मजाक कर रहा है, ये क्या मजाक है? ये रो के एलिमेंट्स का सम अगर 0 है, मान लो रो के एलिमेंट्स का सम 0, यानी कि यहाँ पर 1 अल्फा बीटा एक ही तरीका है, यहाँ पर भी कुछ कुछ कर रखा है आप, तो आप क्या करो, इसको ये अप्लाई कर दो, सी वन एस सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री से क्या होगा? आपकी जो रोज की एंट्रीज है, ये वाला है, ये पूरा ऐड होकर यहाँ जाएगा, कितना जाएगा? कॉलम 1 0 आ जाएगा, कॉलम 1 0 आ जाएगा आपका, किसी भी कुछ भी ले लो, किसी भी ऑर्डर करके, तो 0 आ रहा है, इसका मतलब कि तो डिटर्मिनेंट 0 आएगा। 0 कहाँ पर दे रखा है अपने को? 5 में, तो एस का आंसर 5 आएगा, इसका आंसर 5 है, सी ऑप्शन, अगेन सी ऑप्शन। तो ये भी जल्दी कर सकते थे, तो अजीब सा मजाक था, ये भी काफी जल्दी किया जा सकता था। तो एस का 5 है, तो बी और सी में से आएगा आर का आंसर, काफी जल्दी कर सकते हैं अगर इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली देखें अपन। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट टाइम पे ना, बाय बाय।